देखिए कुछ ही समय पहले हम लोग क्या किए थे, एक क्लास में बात की थी क्या, कि महिला जो काम करती है उसका वैल्यू क्यों नहीं है, नहीं। और जब पूरा बात की तो रिजल्ट क्या निकल के आया था, जो महिला जो काम करती है उसका इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, नहीं। जो काम महिला करती है वो आसानी से कोई 2000 4000 5000 लेके क्या कर देगा, शहर में भी आराम से कर देगा। गांव की तो बात ही छोड़िए, वहां तो लोग 500 में भी कर देते हैं। तो क्योंकि आपके काम का इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, तो आपके काम का सोशल वैल्यू भी नहीं होगा, समझे। तो किसी भी अगर काम को देखिएगा तो एक चीज होता है क्या, इकोनॉमिकल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल वैल्यू। किसी काम का कितना क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू, उसी से उसका सोशल वैल्यू क्या होता है, डिसाइड होता है, समझे। जैसे कि ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, जैसे कि महिला केस में लीजिए, वुमेन्स, वुमेन, अक्सर जो वुमेन क्या है, हाउस वाइफ है ना, या होम मेकर है, वो जो काम करते हैं वो काम इजीली कोई व्यक्ति 2000 में, या तो मैक्सिमम 5000 में कर देगा, नहीं। 5000 हो गया मैक्सिमम, शहर में भी हो जाता है इतने में काम, नहीं। और बहुत 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 भयानक शहर है और बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा काम है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना, इससे मैक्सिमम पूरा ऑल इंडिया में 10,000 रुपये आपको घर में काम करने के लिए आसानी से इंडिया किसी भी कोने में मिल जाएगा, नहीं। अधिकतर जगह तो 2000 में मिल जाएगा। गांव वगैरह की बात करें 500, ऐसा नहीं है 500 महीना दीजिएगा तब काम नहीं करेगा, गलती से आप गांव में कितना महीना दे दिए, 1000 मान लीजिए, और मुश्किल करके कितना 1500 होगा। गांव में आप किसी को कितना देते हैं, 1500 मंथली, क्या करने के लिए, घर वगैरह का काम करने के लिए। पता है क्या होगा, वो आपका चप्पल उप्पल क्या कहाँ रखेगा, अपने सर के ऊपर के घूमता रहेगा, नहीं। गांव में इतना कम वैल्यू है। अक्सर देखते होंगे, मीन कहीं नहीं देखे होंगे आप, ज्यादातर सुने नहीं होंगे कि 1500 देता है, 1000 सुने होंगे, 500 सुने होंगे। हाँ, जहाँ पे 1500 अगर दे रहा है तो मतलब भयानक लेवल का काम है, नहीं। सबका बेड ठीक करना, बर्तन ठीक करना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ये करना वो करना, एंड टेन 6-7 घंटा काम करना, तब जाके इतना रुपए देता है। इतना उसके बाद देता है तब वो एकदम गदगद खुश रहता है, वाह क्या मजा आ गया, कितना रुपया मिल रहा है, 1500 महीना, वाह। लेकिन आप शहर में भी जाइएगा जहां बहुत बोलते हैं कि महंगाई है, वहां भी मुश्किल से कि मुश्किल कितना, 10,000, 10,000 मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। पटना वगैरह में जाइए आपको इतने में मिल जाएगा, ये मुश्किल से 5,000 में पक्का मिल जाएगा। दिल्ली वगैरह में जाइए तो 5,000 6,000 7,000 में मिल जाएगा, 10,000 मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। आप तो देखिएगा, हरिद्वार में मैंने देखा था कितने में, 700 से 900 रुपए में एक व्यक्ति का दोनों टाइम खाना बनाने के लिए मिल जाएगा आपको, कोई भी 700 से 900 रुपया में। आपको बस उसको सब सामान ला के दे देना है, एक व्यक्ति का वो खाना बना लेगा, बर्तन धोना उसका काम है। कौन सा, जिसमें खाना बनाया है थाली धोना आपका काम है, वहां पे रूल चलता है। ये नहीं कि आप अपना खा के थाली रख दीजिएगा, नहीं। खा के थाली आप धोइए, बाद बाकी जिस बर्तन में क्या बना था, खाना बना था, वो बर्तन वो आके धोएगा, और 700 से 900 रुपया लेगा प्रति व्यक्ति, और आपको खाना बना के दे देगा, जितना खाना है उतना बना देगा। एक रिजनेबल ही खाइएगा, ये थोड़ी बोलेगा कि आज 500 रोटी बनाओ मेरे लिए, ऐसा तो कोई पागल है थोड़ी बोलेगा। रिजनेबल जितना खाना बनाना है आपको बन जाएगा। देखिए खाना बनाने का कितना है, 700 से 900, बस। सफाई वफाई का पूरा मिला दीजिए, खाना वाना, सफाई वफाई, बेड वेड करना, कपड़ा धुलना, वॉशिंग मशीन का काम करना, बर्तन वर्तन धुलना, किचन वगैरह साफ करना, जूता वगैरह साफ करना, छत वत देखना, छत पे पेड़ पौधा लगा उसमें पानी डालना, नहीं। इस सब का हैंडल बहुत सारा काम मिला देते तब कितना आ जाता है जाके, 5,000, नहीं।
हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं क्या, बहुत सारे नहीं लेकिन फिर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, खास करके क्या है इसमें, अविवाहित महिलाएं, नहीं, जो अनमैरिड क्या होता है, गर्ल, विजिबल है, जो क्या हुआ, ब्लर कर रहा हूं, जो अनमैरिड गर्ल्स होते हैं हमारे अराउंड में, नहीं, उनमें आप एक चीज देखिएगा, बहुत सारा जो अनमैरिड गर्ल्स है, जो सोसाइटी के उस सेक्शन से आते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा क्या है, कम है, नहीं, अनमैरिड, पहली बात क्या बोल रहे हैं, अनमैरिड गर्ल सोसाइटी के जो उस सेक्शन से आते हैं जिनके पास क्या है, पैसा कम है, वो लोग जाते हैं क्या करने, शहर वगैरह में कहीं के घरों में काम करने, नहीं, देखोगे ना अराउंड में आसपास में, तो उन लोग से पूछिएगा कितना कमाते हैं, तो बोलेंगे 2 घर में काम करते, 3 घर में काम करते, तब जाकर कितना कमाते हैं, 10,000, नहीं, तो 3 घर में 10,000 कमा रहे हैं, तो एक घर में कितना हो गया, 3300 3400 के अराउंड, नहीं यही होगा ना, तो 3300 3400 यानी कि मैक्सिमम 5,000 मान लीजिए, और मैक्सिमम मैक्सिमम क्या कर दीजिए, यानी कि भर दिन रहता है वहीं पे है, वहीं सेटल ही हो गया है, नहीं कुछ लोग रहता है ना, जैसे मेल्स में भी होता है, गर्ल्स में क्या है, मेल्स में भी होता है, मेंस को भी देखिएगा या मेल्स को भी देखिएगा, बहुत सारा मैन क्या करता है, सुने होंगे कि वहां पे खाने बनाते हैं, नहीं, किसी घर में रहे, उसका घर का काम वगैरह भी किए, वहां पे क्या बनाए, खाना बनाए, और वहीं पे रहते भी हैं, कुछ लोग ऐसा रहता है कि वहीं उन्हीं का खाना बना रहा है, फिर उन्हीं के यहाँ ड्राइविंग भी कर रहा है, उन्हीं के यहाँ रहता भी है, तो ड्राइविंग ड्राइविंग कर लेता है, तब तो जरा क्या हो जाता है, चीजें बढ़ जाता है, लेकिन मात्र क्या करता है, जो गर्ल्स के केस में मेल भी हो, मात्र साफ सफाई करता है, खाना ना बनाता है, तो उसका ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता उन लोग को, बता तो रहे, हरिद्वार का मेरे जो पता है, और जगह का भी इतना ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, और हरिद्वार दिल्ली के पास ही में है ना, दिल्ली से 3 4 घंटा का रास्ता है, तो जो लगभग रेट दिल्ली में रहता है इस सब चीजों का, उसी से थोड़ा मोड़ा 19 20 रेट कहाँ पाया जाएगा, आपको हरिद्वार में ही पाया जाएगा, और मैं यही नहीं और जगह पता भी किया हूँ, कि एक मेरे रिलेटिव्स थे, वो कहाँ रहते थे, भोपाल में, तो भोपाल में जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो लोग 4 5 6 7 आदमी साथ में रहते थे, खाना बनाने के लिए किसी को क्या करते थे, बुलाते थे, अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप वहां पे, आप क्या बैठ गए, आप कड़छी छुलनी चलाने, तो हो गया आपका इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग किचन में बीत जाएगा, नहीं, बहुत ज्यादा काम रहता है ना, उतना आपको पढ़ाई करना है, उतना प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना है, और आप यहाँ क्या बैठे हैं कुकर में सीटी लगाने, तब तो हो गए हैं पढ़ाई, हाँ कोई मजबूरी हो या किसी दिन, किसी खास दिन आप बना रहे तो बना रहे, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा बर्डन हो जाता है खाना बनाना, क्योंकि खाना बनाना मात्र खाना बनाना नहीं होता है, और इस प्रकार से भी जब खाना बनता है तब थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन खाना बनाना मात्र खाना बनाना नहीं, खास करके ग्रुप में दिक्कत हो जाता है क्या, एक बोलेगा कि हम जा रहे हैं खाना बनाने, दूसरा बोलेगा नहीं अभी मेरा मूड नहीं, तो ग्रुप में तो लोग ये सोचते हैं ना, सब लोग क्या कर लेंगे, काम को आपस में डिवाइड कर लेंगे, नहीं, काम को आपस में डिवाइड करके कुछ काम तुम कर लेना और कुछ काम हम कर लेंगे, लेकिन ग्रुप में मान लीजिए आप 5 लोग रहते हैं, अब आप किसी को बोले क्या तुम बर्तन धो, तो बर्तन धोने वाला जा ही नहीं रहा है, तो खाना बनेगा, बर्तन धोने वाला बैठा है, अरे हम नहीं जाएंगे, अभी मेरा मूड नहीं है, चलो 10 मिनट में जाते हैं, आधा घंटा में जाते हैं, 1 घंटा में जाते हैं, इधर एक भूख से मर रहा है, तो ये नहीं हो पाता है ग्रुप में, अब क्या होता है, उसको बोलोगे जाओ भाई जाओ भाई जाओ भाई, तो बार बार रिक्वेस्ट करने में पता चला वो तो अपना फिक्स है, उसको 1 घंटा बजाना 1 ही घंटा में जाएगा, आपको रिक्वेस्ट करा कर, बैठो ना, क्या है खाना खाना चिल्लाए पड़े हो, क्या है खाएंगे, चलो बैठो, एक काम करो, जाओ बाहर से बर्गर लेके आ जाओ सबके लिए, जिसको भूख लगा तो दौड़ गया, नहीं कि भाई कुछ तो मिले खाने को, वो गया बाहर से सबके लिए बर्गर लेके आ गया, सब बर्गर वगैरह खाया, बोला अच्छा ठीक है, चलो अब तो हो गया ना शांत भूख, अब आधा 1 घंटा बाद और जाते हैं, फिर अब ये नहीं होगा, तो होता है ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई काम आप स्टार्ट कर दिया, नहीं, और जब तक वो काम आपके लिए फिनिश नहीं होगा तब तक पूरा ध्यान उसी पे रहेगा, अब ऐसा नहीं है कि आप खाना बनाने का प्लानिंग किए, अब आप पढ़ने बैठ जाइएगा, नहीं, आपका पूरा दिमाग कहाँ जाएगा, खाना बनाने पे, कि अच्छा क्या बनाना है, कौन सा सब्जी बनाना है, कैसे बनाना है, दाल कितना बनाना है, चावल कौन सा बनाना है, रोटी कितना बनाना है, नहीं, दाल कौन सा बना है, दाल में क्या क्या डालना है, सब्जी में क्या क्या डालना है, तो इस सब पे ध्यान देगा, इस सब पे ध्यान देगा, तो आप कहाँ से मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस कर पाइएगा, ध्यान देगा पूरा खाना बनाने पे,
अरे वो बर्तन कब धोएगा, भूख लगी है, जल्दी खाना है, सोना भी है, खाना कितने देर में बदलेगा। तो इन सब समस्या से जुड़ते रहते हैं लोग। तो जो भी थोड़े से समझदार होते हैं, जिनको पढ़ाई में रुचि रहता है, कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ाई वढ़ाई में खास रुचि नहीं रहता है, और जिन लोग को पढ़ाई वढ़ाई में खास रुचि नहीं है, अपना क्या कर देते हैं कि हम लोग खुद से खाना बनाएंगे। फिर लोग डेली सुबह शाम क्या करते हैं, 3-4 घंटा इसी में बर्बाद करते हैं, खाना कैसे, कौन खाना क्या बनेगा और खाना कैसे बनेगा। पहले तो बर्तन धोने का सिनारियो आया, उसके बाद यहीं पे कहानी खत्म नहीं होगी, कहानी आगे भी बढ़ता है। क्या अब खाना क्या बनेगा, तो एक बोलेगा परवल बनाओ, दूसरा बोलेगा नहीं भिंडी बनाओ, तीसरा बोलेगा लौकी बनाओ, चौथा बोलेगा पालक बनाओ, पांचवा बोलेगा कद्दू बनाओ, छठा बोलेगा आलू ही बना दो। अब देखिए, आप सोचिए, परवल बनाना है, भिंडी बनाना है, लौकी बनाना है, पालक बनाना है, कद्दू बनाना है, आलू बनाना है, क्या बनाना है। पहले तो आधा घंटा में क्या होगा, बहुमत से पारित होगा, नहीं पूरा सभा वगैरह बैठ के, तो बहुमत से पारित हुआ कि आज लौकी बनेगा। चलिए, 4-2 के बहुमत से, नहीं 4 लोग लौकी के सपोर्ट में थे, 2 लोग विरोध में थे, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग लोकतंत्र को मानते हुए बहुमत को माने और बोले कि चलो आज क्या बनेगा, लौकी बनेगा। फिर लौकी लेने निकलो, और ये जो निकलते हैं, इनका बता रहा आप लोगों को पैटर्न, ये जो निकलते हैं आराम से, ये नहीं फटाक से गए, आराम से रोड से पूछ रहे हैं क्या भाई, क्या गिट्टी, बताओ तुम कैसे हो, कितना तुम्हारे ऊपर बाइक गुजरा, यानी पूछ पूछ के चल रहा है सड़क से, आराम से गया। पूरा इन लोगों का क्या होता है ना, जिस प्रकार से जैसे कि आपको कोई दिख जाए क्या कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा, और साथ में क्या करते हैं, खाना, तो खाना खुद हम बनाते हैं, समझ जाए कि उसका कभी वो पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको उसको पढ़ने में मन, जिसको पढ़ने में मन लगे, देखिए जिस काम में आपको मन लगे वो आप ज्यादा करना चाहिएगा ना। जिस काम में अगर पढ़ने में मन लगता है तो क्या चाहता, पढ़ाई ज्यादा करना, और पढ़ाई ज्यादा करना चाहता तो खाना बनाने का झंझट उठाता। पटना में बोलते हैं कि नहीं 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, दरभंगा में लोग जाता है नहीं कि 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। तुम्हारा एग्जाम जीवन में नहीं निकलेगा क्योंकि तुमको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। कभी तुम तरीके से पढ़ेगा तब ना एग्जाम निकलेगा। अब हम पढ़े नहीं, आप क्या बोले कि एग्जाम नहीं निकल रहे, तो फालतू बात है ना। गनीमत यह है कि मान लीजिए अगर 13 लाख बच्चा क्या भरता है फॉर्म, ठीक, तो मुश्किल से 50,000 ही होता है जो सिलेबस कंप्लीट करके बैठता है एग्जाम में। नहीं तो 12.5 लाख को, ये भी 12.5 लाख सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, और उसमें से 6-7 लाख ऐसा रहता है जो एकदम उठा चल दिए। उसे अगर पूरा सिलेबस पूछ दिए, उस सिलेबस का 50% भी बता दे तो गनीमत है। 3 लाख तो ऐसा रहता है एकदम कोटि का आदमी सब, जिसको पूछ दीजिए कि जो एग्जाम देने जा रहा है उसको फुल फॉर्म पता है ना, तो वो भी उसको पता नहीं होगा। एसएससी का, चलो एसएससी का, चलो तुम फुल फॉर्म ही बता दो, एमटीएस एसएससी एमटीएस, चलो उसका फुल फॉर्म ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म बता दो, बात वहां से मान लेंगे। आप लोग को पता होगा तो लिखिएगा, ठीक है। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे सर्च कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता होगा तो बाद में लिखिएगा, ऐसे सर्च करके चीजों को लिखिएगा, नहीं याद हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो उन लोग को ये भी नहीं पता रहता है, 3 लाख उस कैटेगरी में हो गया। 6 लाख अगर पूरा मिला दीजिएगा, 3 लाख के ऊपर जो 3 लाख होता है वो इस कैटेगरी का सिलेबस ढंग से पता नहीं है। उसके बाद ऊपर का जो 3 लाख रहता है वो सब नमूना है जिन लोग को सिलेबस सिलेबस पता है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। और उसके बाद जो क्या रहता है 2 लाख, इन्हें आधा दूरा हुआ, उसके बाद जो है 2 लाख वो लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट किया है। टॉप का 1 लाख या 50,000 रहता है ऐसा मुश्किल से क्या कि जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके गया है। उस 50,000 में से मात्र आपको मिलता है 10,000 क्या, जो सही से चीजों को रिवाइज करके भी गया। उस 10,000 में से मात्र मिलता है आपको 5,000 जो समय समय पे क्या किया है, क्वेश्चन बैंक वगैरह, क्वेश्चन वगैरह प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया है ना, टेस्ट वगैरह क्वेश्चन वगैरह प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया। उस 5,000 में से मात्र आपको 2,500 मिलेगा जो टेस्ट वगैरह काफी दिया है, नहीं उस एग्जाम से पहले उसका टेस्ट वगैरह 10-15-20 टेस्ट दिया है, तो 2,500 में से 1,500-1,000 का हो जाता है सर। तो जो तैयारी करते उनका हो ही जाता है सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। असली में जो एग्जाम देने लायक बचे तो 2,500 ही थे, सीट 1,000 था तो 1,000 का हो गया सिलेक्शन। और जो 1,500 बच्चे ऐसा नहीं है, उनका किसी ना किसी एग्जाम में हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि पढ़ते भी हैं, टेस्ट भी देते हैं, उन्हें सिलेबस भी पता है।
बोलते हैं हम लोग भीड़ है, भीड़ क्यों है, कोई भी उठ के दे दे रहा है ना बैठ के। वो आदमी क्या करता है, बोले कहाँ जा रहे हो, तो हाँ बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, ठीक है कोई बात नहीं बैठो, एक सवाल का जवाब दो। क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या अंतर होता है? मुख्यमंत्री तो सुने थे, राज्यपाल नया चीज है क्या, राज्यपाल किसका होता है? अब जिसको राज्यपाल मुख्यमंत्री का अंतर नहीं पता है, वो जा रहा है बिहार पुलिस का क्या देने, एग्जाम देने। इस जन्म में उसका निकलेगा नहीं निकलेगा। उससे 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम पूछ लीजिए, उससे वो नहीं पता है। वो बोले नहीं एग्जाम नहीं निकल रहा, एग्जाम तुम्हारा इस जन्म में नहीं निकलेगा एग्जाम। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, लोग एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, ये बड़ा बहुत बड़ा दिक्कत है। तो कभी भी पहले पढ़ाई करिए, फिर अपेक्षा कीजिए एग्जाम निकलने का, ठीक है ना। एग्जाम निकालने फोकस मत करिए, आप अपना सीखने में फोकस करिए। सीखे, आपको आता है, आप सीख रहे हैं, आप टेस्ट वगैरह देते हैं प्रॉपरली, अच्छे से डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं, तो हर एग्जाम अपने आप क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक। और नहीं भी निकलेगा तब भी ठीक ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं भी निकला, आपसे ज्ञान कोई थोड़ी छीन लेगा, ज्ञान छीन लेगा नहीं ना, कहीं ना कहीं उसका यूज आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पढ़िएगा ही नहीं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सुनेंगे क्या, तैयारी करते करते बर्बाद हो गए। तैयारी करते करते बर्बाद कौन होते हैं, जो 40 साल से तैयारी कर रहा है, 15 साल से तैयारी कर रहा है। क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, ताजमहल बना रहे हो कि 15 साल लग रहा है, या सीधा क्या बोलते हैं बिहार से लेके और महाराष्ट्र तक का एक ओवरब्रिज बना रहे हो कि 30 साल से 25 साल से चल रहा है। क्या कर रहे हो, मेट्रो वगैरह बना रहे हो तुम, तो उसका 15-20 साल का चले, समझ में आता है। आप कर क्या रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस एग्जाम का लेवल क्या है, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछता है उसमें, उसमें आप 15 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या यानी कौन क्या उसमें संशोधन करने लगे थे क्या? ऐसा होगा नहीं, फार्मूला का खुद संशोधन करने लगे, नहीं कि चलो ये फार्मूला कहाँ से आया, हम सब कुछ को बेसिक से उठाएंगे, नहीं। कुछ किताब विताब लिख रहे होंगे आप अपने लिए, या खुद से सब फार्मूला डिराइव कर रहे होंगे, नहीं। नए मैथमेटिशियन होंगे, हर केमिस्ट्री की चीजों को आप क्या कर रहे होंगे, खुद से समझने का प्रयास कर रहे होंगे, या 15 साल में आपने कुछ नया खोज वगैरह कर दिया है, नया डिस्कवरी वगैरह हुआ है, बुक में आपका नाम छपने लगा है, ऐसा कुछ तो कर नहीं रहे हैं आप, उसी सिलेबस क्या कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो 10th तक का सिलेबस आपको 15 साल लग गया पढ़ने में, तो उससे पहले क्या कर रहे थे जब 10th तक पढ़े थे? नहीं तब नहीं पढ़े, अच्छा तब नहीं पढ़े, ठीक है। तब नहीं भी पढ़े तब भी 15 साल नहीं लगता है भाई, एज होता है तो थोड़ा सा बुद्धि भी बढ़ जाता है, नहीं। एज के साथ साथ जब बुद्धि का विकास होता है तब जल्दी जल्दी चीजें समझ में आती है, तो 1 से 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम आप सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। नहीं हमको ओ आप भी सही से नहीं आता है, ओ तब यानी कि तब क्या करोगे, यानी तब क्या करने बैठे हो, उतने साल से क्या किए थे, नहीं अब से सीखेंगे ना, ओ तब ठीक है। अगर और भी लिखने नहीं आता है तब आप बोल रहे हो कि नहीं 15 साल लग रहा है, तब भी थोड़ा ज्यादा ही है वो भी, क्योंकि आपका अब एज हो गया, बच्चे नहीं है आप। अरे कुछ तो सुने होंगे, बात किए होंगे, नहीं मुंह तो कभी खोले होंगे, कुछ तो दिमाग होगा, तब और भी आप फटाक से सीख लीजिएगा। तो मैक्सिमम 5 साल, अगर किसी को और भी नहीं आता है उसके लिए 5 साल से 6 साल क्या है मैक्सिमम, उसमें सब एक्सपर्ट बन जाएगा 10th तक का। कुछ भी नहीं आता तब भी, एक 15-16 साल का लड़का है उसे कुछ भी नहीं आता है, 18 साल का मान लीजिए लड़का, कुछ भी नहीं आता है। अब पहली बात तो फिर तुम 10th पास कैसे कर लिए हैं जब और भी नहीं आता था? ये बोर्ड वाले कौन थे जो तुमको पास करवा दिए, और ऊपर से तुम 12th भी पास किए हो और बीए भी, वाह। हमें एमए भी हो चुका है हमारा, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर और भी नहीं आता, ऐसा ऐसा नग सब भरा हुआ है दुनिया में। फिर चलो 6 साल दे दिया गया, तब भी 6 साल में अच्छे से तैयारी हो जाएगी, लेकिन नहीं, तैयारी चल रहा है 15, क्यों चल रहा है 15-20 साल का तैयारी, सिंपल सा उसका रीजन क्या समझिए, घर वाले महीना महीना सैलरी भेजते रहते हैं, नहीं 5,000 6,000, किसी का 8,000, डिपेंड करता है पारिवारिक स्थिति कैसी है। मिनिमम 5-6 हजार सबको भेजते हैं, क्योंकि उतना तो मिनिमम है, उतना नहीं भेजेगा तो कल को रोड पे सोना पड़ेगा उसको, खाना तो खाएगा या रूम को रेंट देगा ही,
और कुछ भी हो जाए फोन रिचार्ज तो जरूरी है, क्योंकि टाइम पास तो उसी से होना है। तो 5-6 हजार घर से जाते ही रहता है मंथली सैलरी। उसके बाद क्या हुआ, बढ़िया मस्त है, खा पी रहे हैं, कोचिंग वोचिंग गए, शाम में घूम फिर के आ गए, दोस्तों से मिल लिए, थोड़ा सा मन भी बहल गया। फिर घर पे आए, लगाए फोन, अब मस्त फिल्म देखे, फिर खाना वाना बनाए खुद से, और मस्त खा के शरीर बना रहे। क्या मौज है, कितना अच्छा है। नहीं, यही तो चाह रहा था वो क्या चाह रहा था कि सरकारी नौकरी लेंगे? नहीं, सरकारी नौकरी में क्या चाह रहा था? सरकारी नौकरी इसलिए चाहता कि बहुत देश सेवा करने की इच्छा है, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए था। नहीं ना, जिसको देश सेवा करने की इच्छा होती है तो शुरू कर चुका होता अभी तक। तो देश सेवा करने की इच्छा नहीं है, नहीं, बहुत ही काम करना है। सरकारी नौकरी में सबको पता है कितना कौन काम करता है। तो सरकारी नौकरी किस लिए चाहिए था? सरकारी नौकरी मात्र इसलिए चाहिए था, क्या कर सके, ऑफिस से जल्दी आए और मस्त ठाट से आराम करें। कम काम खूब आराम, उसको अभी करने को मिल रहा है। वो अभी सरकारी नौकरी लेके बैठा है, कम काम और खूब आराम। 1-2 घंटा का पढ़ा है, बाद बाकी मस्त खाना बना, एकदम वैरायटी वगैरह का, बढ़िया से खाएं और मस्त बिस्तर पे सोए, फिल्म वगैरह देखें। देखो क्या ये सीएम का। हाँ, बस एक दिन दुख होता है, जिस दिन क्या एग्जाम का रिजल्ट आता है, उस दिन थोड़ा देर का दुख कि नहीं, इस बार भी रह गए, इस बार भी रह गए। आप अगली बार भी रह जाइएगा, उसके अगली बार भी रह जाइएगा। जो आप कर्म कांड कर रहे हैं उसमें आपका जीवन में कभी एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो इसी चक्कर में लोग का एग्जाम नहीं निकलता है। और हम लोग क्या होते हैं, ओए बच्चा, हम लोग क्या होते हैं, स्टैंड नहीं लोग, इसी चक्कर में हम लोग क्या हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं ना, कि बाप रे 13 लाख लोग फॉर्म भराए थे। 13 लाख को छोड़िए, 13 लाख के बारे में सोचता ही पता है कौन है? जो उसी 13 लाख में से नीचे के 8-9 लाख 10 लाख कैटेगरी में रहता है, जिसको कुछ नहीं पता। वो तो 13 लाख लोग हैं, मेरा कैसे होगा? चलिए आपका हो जाएगा, आपको करवा दिया जाएगा, स्पेशल कोटा में आपका होगा। नहीं, राष्ट्रपति आपके लिए खुद पैरवी करेंगे, देश के प्रधानमंत्री आप खुद लेके जाएंगे। लेकिन एक बात बता दीजिए, पहले सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है? नहीं, वो तो नहीं है, वो तो पढ़ रहे हैं अभी, फिलहाल फॉर्म निकला है तो दे देते हैं एग्जाम। तो ऐसे तो लोग फॉर्म भर देता है कि नहीं, फॉर्म निकला है भर देते हैं, निकल गया तो सही है, ना निकला तो भी सही। तो फिर हाँ, ये हो सकता है कि नहीं, आप मस्त तैयारी की हो, फिर भी आप फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन आपको उसका दुख नहीं है कि निकला ठीक है, नहीं निकला ठीक है, हमको अपना काम करना है, ये अलग बात है कि नहीं, हमको तो अपना काम करना ही है, जो करना है। वो एग्जाम निकाल के उस पोस्ट पे बैठ के करना हो या अलग से प्राइवेटली करना हो, वो काम तो मैं करूंगा ही जो मुझे करना है। हाँ, लेकिन एग्जाम निकल जाएगा तो उस पोस्ट पे जाके वो काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैटेगरी बहुत कम होता है। कैटेगरी अधिकतर वो होता है, ठीक है भर देते हैं, निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो क्या ही है, कौन सा हम तैयारी भी किए हैं। सही। और तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? 3 साल से। तो ये तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, 3 साल लग गया समझने के लिए कि तैयारी कैसे किया जाता है। अच्छा, क्या समझे? नहीं समझे ये कि पढ़ना चाहिए। तो जब हाल है, 3 साल मुझे समझ में क्या आया कि पढ़ना चाहिए? ये कोई समझने वाली बात है? तो पहले ही मुझे पता था ना भाई, एग्जाम देने जा रहे हो सिलेबस पढ़ के ही जाओगे ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हालत है। बच्चा जाता है क्लास करने सीधा किस में, यूपीएससी की तैयारी करने, वहां पे टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करता है, बच्चा के ऊपर से जाता है। टीचर जीडीपी जीएनपी पढ़ा रहा है और ये आदमी आज तक जीडीपी का कभी फुल फॉर्म भी नहीं सुना है, या जीडीपी भी नहीं सुना है। क्यों? 9th-10th में कभी इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं, 11th-12th में का इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं, सीधा चला गया क्या करने, यूपीएससी की प्रिपरेशन। हो गया बाउंसर, क्लास में कुछ समझ में आया नहीं, 3 दिन बाद मन लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद वो कोचिंग जाना ही बंद कर देगा, फीस तो दे ही चुका है। फिर वो कोचिंग कब जाता है? जब कोचिंग में अगला सब्जेक्ट शुरू होगा। देखिए, जब जब किसी क्लास में क्या होता है ना, नया सब्जेक्ट शुरू होने वाला रहता है, नहीं, उस दिन गजब लेवल का भीड़ देखने को मिलेगा आपको, सब पहुंच जाता है, लगता है कितने सारे विद्यार्थी पढ़ने वाले जब पैदल ले लिए आज ही। फिर गया हिस्ट्री शुरू हुआ, हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया पढ़ाना टीचर शुरू किया। एंशिएंट इंडिया, चलो अब कल से नहीं आएंगे,
फिर गया पॉलिटी के क्लास में, नहीं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, संविधान क्या होता है, संविधान में अनुच्छेद वगैरह छोड़ो, ये सब काम का नहीं है। ना इकोनॉमिक्स पर आना, हिस्ट्री पर आना, पॉलिटी पर आना, उसको ज्योग्राफी समझ में आता है, कुछ उसको खाक आता नहीं है। वो गली घर पे बैठता है, बस पार्क वार्क में जाके घूमता है, टाइम मिल गया तो रात में एकदम बोतल उतल लेके आ जाता है और मस्त ऐसे दिन गुजरता है। फिर एक दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसका नहीं होता है, उस दिन दुख मनाता है, बोलता है काश पढ़ ली होती, काश। फालतू का दुख है, काश क्या पढ़ ली होती, सोचो ना तुम क्यों नहीं पढ़े। तुम इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। नहीं, तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो तुम्हें क्लास में अच्छा लगता, समझ में आता, और तुम्हें क्लास में समझ में आता तुम पढ़ाई भी करते, लेकिन तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हुआ। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट कभी आपका क्लियर ही नहीं हुआ तो क्या खाक जाके अभी भी समझ में आएगा, नहीं ना। फिर से तुम जाओगे, फिर से वही कर लोगे। लोग क्या करते, फिर ऑप्शन बदलना शुरू कर दे, नहीं हिस्ट्री हमको नहीं जम रहा है, सब्जेक्ट ही गलत चुन लिए थे, इस बार ज्योग्राफी रखेंगे। अरे ज्योग्राफी भी आपको नहीं जमेगा, आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा ही गोल है। हिस्ट्री भी नहीं जमेगा आपको, ज्योग्राफी भी नहीं जमेगा। आप फिजिक्स वगैरह तो रख मत लेना, वो तो बिल्कुल ही नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये स्थिति है किसकी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंडिया में। तो अगर आपको डर लगता है कि नहीं इतना भीड़ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डरने का नहीं है, काम करने का। आप काम करिए ना, आप पूरा सिलेबस खत्म करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करिए, और उसके बाद जाके क्या करिए, 30 बार टेस्ट दे दीजिए, एग्जाम से पहले 30 टेस्ट दे दीजिए। आप 31वां फाइनल टेस्ट दीजिए ना, एग्जाम में जाके निकलेगा। कितनी परसेंट गारंटी, 95%, 5% तब भी चांस है, क्योंकि उस लेवल के भी 2500-2000 बच्चे होते ही हैं। लेकिन अब क्या है, प्रीमियम क्वालिटी पे आ गए होगा होगा। अगर आपका नहीं भी होता है तो आपको रिपीट नहीं करना है चीजों को, आप क्या करना है, बस रिवाइज करते जाना है, साइड साइड से आप रिवीजन करिए और मस्त टेस्ट सीरीज देते रहिए, फिर अगली बार दे दीजिए एग्जाम। आपसे 2 से 3 बार में आपका पक्का निकल जाएगा। आपको आप तैयारी नहीं करना है, आप साइड में आप दूसरा काम अपना शुरू कर सकते हैं अच्छे से। आप मस्त अपना जॉब वगैरह करिए, जो भी काम है करिए, बस 2-3 घंटा निकल गया करिए, रिवीजन करते रहिए और संडे संडे को जाकर टेस्ट देते रहिए, हो गया आपका, क्लियर है। नहीं होगा तो अगली बार, और नहीं भी होगा तब भी आपके इधर काम शुरू ही है, और नॉलेज आपके पास है, वो जो कोई छीनने वाला है नहीं, कल को टीचिंग लाइन आपके लिए खुला ही है। बात बाकी और आप डिटेल में स्टडी किए, कल को नया बुक भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। और अच्छे से तैयारी करिएगा, 2 बार 3 बार में आपका हो ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी फिर 95 नहीं रहता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लिए एक बार, नहीं 1 साल 1.5 साल लगा के अच्छे से तैयारी कर लिए हैं, 30 टेस्ट सीरीज दे दिए, उसके बाद जाके आप एग्जाम में बैठे, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं, जाके टेस्ट दे रहे हैं, हर सप्ताह टेस्ट देते जा रहे हैं। इस बार नहीं हुआ अगले बार, अगले बार नहीं तो अगले बार, हर अगली बार आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है। पहली बार 95% था, दूसरी बार हो गया 97%, तीसरी बार 98%, चौथी बार 99%, 5वें बार आपका पक्का एग्जाम निकल ही जाएगा, उससे पहले निकल जाएगा, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब आप देख के मारते हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ता है आप देख के टिक लगा देते हैं, क्वेश्चन देखे नहीं टिक लगा दी, क्वेश्चन देखे नहीं टिक लगा दी, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इतना पढ़ाई कर चुके हैं ना। पढ़ाई करेगा कुछ नहीं है, फिर बोलेगा नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। काम से कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन से नहीं आता है। मोटिवेशन वगैरह सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं कि हमारा भी हो जाएगा। बहुत लोग 12th फेल देख क्या यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देता है कि नहीं वो 12th फेल था, उसका यूपीएससी एग्जाम निकल गया, तो हमारा भी निकल गया। वो 12th फेल था लेकिन बाद में पढ़ा था। आप 12th पास हुए तब पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब 12th फेल या 12th पास होने से नहीं है, मतलब है कि पढ़ाई करने से, ठीक है ना। अब ऐसा क्या हर आदमी जो यूपीएससी निकला सब 12th फेल ही है, नहीं ना। वो एक अपवाद था, 12th फेल के बाद पढ़ाई भी किया, निकल गया। अच्छी बात है, आप इंस्पिरेशन लेते हैं कि नहीं हम भी बचपन से नहीं पढ़े, अब पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छी बात है, बिल्कुल शुरू कीजिए, बिल्कुल क्या करिए शुरू। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, वो तो एक अपवाद था तो हो गया। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े तब पढ़ना क्या करते हैं आप शुरू, तो आपको उस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, और कोई ऑलरेडी उस लेवल पे बैठा है तो स्वाभाविक है
जो ऑलरेडी उस लेवल पे बैठा है उसका एग्जाम निकलने का चांस क्या है, बहुत ज्यादा। नहीं, कोई ऑलरेडी जाके सीढ़ी के 20वें पायदान पे खड़ा है तो फटाक से पहुंच जाएगा ना छत पे। और 30 सीढ़ी है तो पहला शुरू करिएगा, और जब तक आप 20 करिएगा सामने उसके लिए 10 ही बचा है ना, वो खटाखट पहुंच जाएगा 10 पार करके क्या छत पे, और आपको इधर 30 पार करना है ना। आपको उसके 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा, 3 गुना आपको चढ़ाई करना है। तो इस बात को भी समझ के रखिए। कभी भी किसी में किसी चीज के कंपटीशन में आते हैं तो अपनी हकीकत को जान के रखिए। अपनी हकीकत पता रहेगी तो आपको फालतू दिमाग पे प्रेशर नहीं आएगा, नहीं तो प्रेशर लेके बैठ जाइएगा, नहीं हमारा नहीं हो रहा है, आपका कैसे होगा। आप तो अभी भी पढ़ना शुरू किए हैं। जैसे कोई ब्रूसली को देख के क्या करें, जूडो कराटे जो भी है सीखना क्या करे शुरू, बॉक्सिंग वॉक्सिंग जो भी है, और आधा घंटा प्रैक्टिस करने के बाद क्या बोले, ब्रूसली जैसा स्पीड नहीं आ पा रहा है। पागल, वो अपना पूरा जीवन लगा दिया उस चीज में। तुम अभी आधा घंटा शुरू किया, आधा घंटा, उसमें भी तुम 3 बार पानी पियो बैठ के। कुल मिला के 20 मिनट तुम 15 मिनट काम कियो नहीं, अब बोलो ब्रूसली वाला है स्पीड नहीं आ रहा। नहीं, आप भी उतना टाइम करो, तब नहीं आएगा तब देखो, नहीं तब आ ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, आना ही है। अरे किसी चीज को टाइम दीजिएगा नहीं होगा, उसको होना ही है, स्वाभाविक सी बात है ना। डेली आप साइकिलिंग करिए, डेली अच्छा खाना खाइए, डेली जिम जाइए, शरीर नहीं बनेगा? बनेगा, शरीर को बनना है, निश्चित है। प्रोबेबिलिटी 1 है, एकदम फिक्स है, होना ही होना है। वैसे डेली पढ़िएगा तो एग्जाम निकलना ही निकलना है, आपका नॉलेज बढ़ना ही बढ़ना है, आपको सीखना ही सीखना है। अब पढ़िएगा या नहीं, फिर बोलेगा नहीं हमारा एग्जाम नहीं निकलता है, हम जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, फालतू बात है ऐसा, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। और आप नहीं पढ़ पाते हैं, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है ना, आप पढ़ाई में मजा नहीं ले पाते हैं। जब आप पढ़ाई में मजा लेना शुरू करिए, अपने आप पढ़ना क्या कर दीजिएगा शुरू। और पढ़ाई में मजा क्यों नहीं ले पाते हैं? पढ़ाई में आप मजा इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं कि चीजें बाउंस करना शुरू हो जाता है। और जैसे चीजें बाउंस शुरू हो गया खत्म, कहानी कांड हो गया। अब आपको मन नहीं लगेगा, मन लगेगा ही नहीं, बाउंस कर रहा है ना, अब मन नहीं लगेगा। मन तब लगता है जब चीजें समझ में आती। तो हमेशा अपने बेसिक कंसेप्ट को मजबूत रखिए, तभी जाके हायर स्टडीज वगैरह करिए, ठीक है। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह को फाइट करने जा रहे हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। एक बात पे फोकस करिए, क्या, अगर आप 11th में हैं तो 10th तक का मुझे क्या हो, क्लियर हो। 12th में भी है तो कम से कम 10th तक का अच्छे से क्या हो, चीजें क्लियर है। नहीं है तो उस पर आप एक्स्ट्रा मेहनत करिए, अभी टाइम आपके पास, मेहनत कर लीजिए, 10th तक का चीजों क्लियर कर लीजिए। 10th तक जो भी आपका सब्जेक्ट था, नहीं जो भी आप कोर्स कर लेते हैं ना कंप्लीट, या तो उसी समय कर लीजिए, या तो अब नहीं कर पाए उस समय, ठीक है, किसी तरीके से आपको डिग्री मिल भी गया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस डिग्री को वैल्यू आप तब दे सकते हैं जब क्या करें, वो जो सर करिकुलम आपको पढ़ाया गया था ना, जो पूरा सिलेबस पढ़ाया गया था आपको, उस सिलेबस को आप पढ़ लें फिर से। आप अगर आप सिलेबस को फिर से पढ़ लिए तो डिग्री अब ये फर्जी नहीं है, इसका वैल्यू है। और आपको डिग्री मिला है लेकिन सिलेबस का कुछ आता पता नहीं, तभी डिग्री फर्जी है। ये आपके पास है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसे एक नॉर्मल क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आता है वो बोलेगा मैं 10th पास हूं। आप 10th पास हो या फेल हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको कुछ पता ही नहीं अपने सिलेबस का। आप 10th पास हो तब भी अच्छा, फेल हो तब भी अच्छा, कोई फर्क नहीं है। आप पास हुआ कोई फेल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ना आपको आता है ना उसको आता है। तो अपने डिग्री को वैल्यू देना सीखिए। जितना भी डिग्री अभी आपको मिल चुका है, जिनको नहीं मिला कोई बात ही नहीं, जिनको मिल चुका है डिग्री, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो प्लीज अपने सिलेबस को कवर करिए। अपने सिलेबस को अगर कवर कर लेते हैं ना तो फिर डिग्री वैल्यूबल, वो डिग्री फिर फर्जी नहीं होगा। अरे उस समय नया पढ़ लिए ना, तो जो हमें उस डिग्री के दौरान पढ़ाया जाने वाला था वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अब डिग्री का वैल्यू है, बिल्कुल है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो आपका डिग्री, जिसका आप पढ़ाई किए थे, जिसके बदले आपको कोई डिग्री मिली है, 10th का हो, 12th का हो, डिप्लोमा का हो, ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, लेकिन आप उस समय में कुछ पढ़े नहीं, अब भी कुछ नहीं आता है, तो डिग्री फर्जी है। तो फर्जी डिग्री को आप असल डिग्री बना सकते हैं अब भी, क्या करके, अपनी पूरा सिलेबस कवर करके, कंप्लीट करके। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपकी डिग्री का वैल्यू हो गया।
और डिग्री का वैल्यू नहीं हुआ, आप भी बेहतर बन गए ना भाई, जो नहीं आता था सीख लिए। बेहतरी का परिभाषा क्या है? बेहतरी का परिभाषा है रोज नया नया चीज को सीख रहे हैं, उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और सीखने का मतलब ही होता है क्या? इम्प्लीमेंटेशन हो। इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो आप क्या सीखें? खाक सीखें? कुछ नहीं सीखें। तो सीखने का मतलब ही होता है क्या? लाइफ में क्या उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन। और वो कब होगा? जब आप क्या करिएगा? अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपने डिग्री को वैल्यू देना सीखिएगा। समझे? चलिए वापिस इस पे आते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम लोग ये समझ रहे थे क्या? इकोनॉमिकल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल वैल्यू। नहीं, आपके काम का जितना इकोनॉमिकल वैल्यू है, मतलब कि आपके काम के बदले आपको जितना क्या मिलता है? पैसा। समाज में आपके काम का उतना ही इज्जत होगा। ठीक। सरकारी नौकरी का समाज में बहुत ज्यादा इज्जत क्यों है? पहली बात कि सरकारी नौकरी के बारे में माना जाता है कि नहीं एकदम घर का काम है, नहीं कोई आपको निकाल नहीं सकता है। आप ही क्या है? आप ही के पिताजी का ऑफिस है, वहां से कोई आपको निकाल नहीं सकता। टर्मिनेट नहीं होता है, सुने पुलिस ऑफिसर टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, ये सुने होंगे ना? क्या कर दिया गया? अब सस्पेंड करने की बात क्या है? जब भी कोई पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंशन के दौरान भी उसको आधा सैलरी मिलता है। सस्पेंशन के दौरान भी उसको आधा सैलरी मिलता है। पूरा ऐसा नहीं कि उसका खत्म हो गया, नहीं। तो मतलब जॉब से जल्दी आपको हटा नहीं सकता। सस्पेंड भी कब करता है? जब भयानक कोई कांड हो गया होगा, नहीं तो जल्दी आपको जॉब से किसी सुने सरकारी टीचर को जॉब से निकाल दिया गया है, बैंक कर्मी को जॉब से निकाल दिया गया? नहीं। प्राइवेट जॉब में तो खूब सुनते होंगे ना, जॉब से निकाल दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन सरकारी काम में क्या होता है? आपको जॉब से निकाला नहीं जाता है। तो एक तो परमानेंट सी होगी, नहीं। और परमानेंट चीज का अपने आप में इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, मतलब कि जॉब लगातार है, जॉब से कोई नहीं निकाल रहा है, तो उसका इकोनॉमिकल वैल्यू से क्या संबंध है? उसका इकोनॉमिकल वैल्यू से पूरा पूरा संबंध है। कैसे? अभी बता दो। देखिए, आपको कोई जॉब से नहीं निकाल रहा है, मतलब क्या? आपका इनकम हमेशा आते रहेगा ना। यही है ना बात। कोई लड़की कहीं पे काम कर रही है, कोई महिला कहीं पे काम कर रहा है, कोई पुरुष किसी घर में खाना वाना बनाने का काम कर रहा है, आज है कल नहीं है। नहीं, कल कोई उससे अच्छा मिल गया, कम पैसा में निकाल देगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब से आपको निकालता नहीं ना है, और निकालता नहीं तो अर्निंग क्या है? लगातार जारी है। अर्निंग लगातार जारी है, मतलब लगातार आप कमा रहे, लगातार कमा रहे, तो लगातार आपका इकोनॉमिकल वैल्यू मेंटेन्ड है। पहला। और लगातार मात्र आप उतना ही नहीं कमा रहे जितना क्या है? सैलरी है। लगातार आप उससे कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और आपकी पहचान पे, नहीं आपका कहाँ कहाँ कैसा कैसा पहचान है, कैसा आप लिंक लगाए। अगर लिंक वगैरह अच्छा है तो लोग सैलरी तो क्या ही कहना, सैलरी से 5 गुना 10 गुना 20 गुना क्या कमाते हैं? बाहर से कमाते हैं इनकम, नहीं। तो खूब पैसा कमा ही रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे, तो इकोनॉमिकल वैल्यू खूब है ना आपका जो काम है, यानी वहां से आप खूब पैसा वगैरह जनरेट कर पा रहे हैं, तो ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं। सोशल वैल्यू भी ज्यादा है सरकारी नौकरी का, नहीं है? सोसाइटी में सरकारी नौकरी में भले चपरासी क्यों ना हो, और इधर बोले कि प्राइवेट जॉब करते हैं, इंजीनियर है, बोलेगा अच्छा ठीक है इंजीनियर होंगे बाद में कि अच्छा लड़का चपरासी है। किसी पिता को अपने लिए अपने पुत्री के लिए क्या ढूंढना होता है? एक लड़का ढूंढना होता है, तो बोलेगा कि इंजीनियर है, प्राइवेट जॉब करते हैं, 50,000 सैलरी है। ठीक। आप हम चपरासी हैं सरकारी, लेकिन नौकरी सरकारी, नौकरी सरकारी, सैलरी है 20,000, इसका 25 का 20,000 है, वो चपरासी से करवाएगा क्योंकि उसका सैलरी 20,000 है। बाद बाकी साइड में उसका क्या ही कहना, नहीं। और मतलब सरकारी नौकरी है ना, परमानेंट। बोले तुम्हारा प्राइवेट जॉब है, कल को जॉब है, कल को नहीं है, क्या पता हमारी बेटी को कल को तुम्हारा जॉब खत्म हो जाए, तुम्हारी बेटी क्या करेगी? इसका सरकारी नौकरी है। अरे चपरासी क्या दिक्कत है? चपरासी सरकारी नौकरी वैल्यू है, सरकारी नौकरी का वैल्यू है। भले चपरासी हो, प्यून हो, वॉचमैन क्यों ना हो, सरकारी है, सरकारी। हाँ, सबसे ज्यादा क्या है उसका वैल्यू? आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लीजिए, आप एमबीए वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, आप कंप्यूटर का कोई कोर्स करके किसी प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब करिए, शादी विवाह के लिए भटकना पड़ता है नहीं लोगों को। लड़के के पिता को शादी विवाह के लिए सोचना पड़ता है कि इसका कहीं शादी नहीं हो रहा है, और आपका सरकारी नौकरी निकला, अच्छा किस में? ड्राइवर है। अरे वो छोड़ो, पहले क्या बोले थे? 100 से कुछ बोल रहे थे, नहीं दंत 100 से कुछ बोल रहे थे। सरकार, हाँ हाँ सरकारी।
अरे लेकिन ड्राइवर है, अरे बाद वाला हटाओ ना, पहले वाला बताओ, क्या सरकारी ना, बस काम खत्म। बताओ कितना दहेज लोगे, बात फिक्स। 10 लाख पे बात क्या हो जाएगा, फिक्स। नहीं लेकिन ये ड्राइवर है सरकारी, बाद वाला सब हटाओ, पहले वाला पकड़ो, दंड 100 वाला, सरकारी ना, बस सरकारी है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा इसका भाई चपरासी है सरकारी, दूसरा भाई चपरासी है, हो गया उसका भी चपरासी में, तो हाँ, तो हमारा भी 2 बेटी है, सर 10 लाख उधर भी डिपॉजिट कर दिए। नहीं वो बोल रहा है कि चपरासी हैं तो 15 लाख, ठीक है 15 लाख तुमको, चलो 12 लाख तुमको भी देते हैं, चलो ड्राइवर 12, चपरासी 15। और एक तीसरा भाई है छोटा, वो क्या तो लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंजीनियर है, ठीक है। नहीं दिखने में भी इन लोग से थोड़ा सुंदर है, ठीक है हटाओ ना, प्राइवेट नौकरी है ना। हाँ हाँ बोलेगा तो करवा देंगे, 2 लाख है एक पैशन प्रो, करवा देंगे। ये है स्थिति, जबकि वो जो तीसरा है इन लोग से ज्यादा काम करता है, देश के लिए बेनिफिशियल वो है ना, ज्यादा काम करे, सैलरी भी कई दफा इन लोग से ज्यादा कमाता है। सैलरी की बात करें तो एजुकेटेड भी इन लोग से ज्यादा है, ये क्या है चपरासी है, ड्राइवर है, वो इंजीनियर है, एजुकेटेड भी ज्यादा है, सैलरी भी ज्यादा है, और देश के क्या बोलते हैं विकास में भी उसका ज्यादा भागीदारी है, एक बेहतर इंसान भी होगा, शिक्षित है ना, थोड़ा समझदार है, लेकिन प्राइवेट जॉब का ऐसा तो स्थिति है। किसी का गवर्नमेंट टीचर में होता है नहीं गांव में कि उसके पिताजी परेशान किया, अरे बड़ा रिश्ता आ रहा है। और कोई कोई ऐसा रहता है क्या, मान लीजिए उसका बेटा कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई एयरटेल में जॉब करता है, कोई किसी मीडिया एजेंसी में जॉब कर रहा है, कोई जियो में जॉब कर रहा है, कोई टाटा में जॉब कर रहा है, कोई महिंद्रा में जॉब कर रहा है, वो ढूंढ रहा है गली गली, ढूंढना पड़ रहा है उसको। इधर सरकारी टीचर उसके यहाँ लाइन लगा है, और फिर वही टीचर स्कूल में जाके पढ़ाता नहीं है, हम बोलते हैं कि नहीं सरकारी टीचर पढ़ाता नहीं, यार कैसे पढ़ाएगा। सिंपल सा एक नियम ला दिया जाए, हम बोलते एक नियम, मात्र एक नियम, बस एक ही नियम, कि जो सही से अपना पूरा काम नहीं करता उनकी शादी नहीं होगी। बस एक नियम लाइए ना, जो सही से अपना काम नहीं करता उनकी शादी नहीं होगी। टीचर टाइम से पहले नहीं पहुंचा सरकारी स्कूल तो हमको बताइएगा, बस एक नियम, सही से जो काम नहीं करता उनकी शादी नहीं होगी, सही से जो काम नहीं करता उनको कोई लड़की नहीं देगा। टीचर टाइम से पहले पहुंचेगा सरकारी स्कूल, और टाइम के बाद आएगा वो। अगर 7 बजे से स्कूल है, 6 बजे पहुंचेगा, 5 बजे बंद होता है, 6 बजे निकलेगा वहां से, और पूरा क्लास लेगा अच्छे से। बस एक नियम लाना है, जिनका जो काम नहीं करता उनकी शादी नहीं होगी। लेकिन नियम क्या है, जो काम नहीं करे सबसे पहले उन्हीं की शादी होगी। है नौकरी है लेकिन काम नहीं करना है, फिर जाके पूछता है कितना देर जॉब करते हैं, 6 घंटा स्कूल जाते हैं, 6 घंटा, 6 घंटा सरकारी नौकरी का क्या फायदा था। हम तो एक सप्ताह में जाते हैं आधा घंटा के लिए स्कूल, गुड। ये हुए ना असली सरकारी आदमी। सरकारी आदमी क्या है, सप्ताह महीना भर में कभी जाए, डेली आप स्कूल जाते तो सरकारी नौकरी हुआ ये। सप्ताह महीना भर में एक आध दिन चले जाए करिए, तो बच्चे भी आपका मुंह देख लेंगे, आप भी बच्चों का मुंह देख लेंगे, एक दूसरे का मुंह देख लीजिए फिर आ जाइए। ऐसे क्या होते हैं सरकारी कर्मचारी, बहुत अच्छे से बैंक में काम करते हैं, हर कस्टमर को सर्विस देते हैं। अच्छा काउंटर काउंटर नहीं घुमाते हैं आप, 1.5 का 2 लाख रुपए काटो, काटो इसका, लोग को घुमाता ही नहीं। अरे सरकारी आदमी, सरकारी आदमी काम क्या है, बोले कि ये काम कहाँ होगा, बोले काउंटर नंबर 2 पे, काउंटर नंबर 2 पे पूछे ये काम कहाँ होगा, तो बोले काउंटर नंबर 7 पे, काउंटर नंबर 7 पे पूछे तो बोले काउंटर नंबर 5 पे। आधा घंटा कस्टमर को घुमाए नहीं तो कैसा सरकारी नौकरी है ये, 2 लाख दहेज नहीं देंगे।
गलत बात है। नहीं, सामने वाला नहीं, हम तो भर दिन घुमाते हैं कस्टमर, कोई काम नहीं करते हैं। 5 लाख इसका बढ़ा दीजिए थे, हम तो मस्त घुमाते हैं, भर दिन बस बतियाते रहते हैं मोबाइल पे और कस्टमर घुमाते रहते हैं उस काउंटर से उस काउंटर उस काउंटर। हमें कुछ करना भी नहीं आता है, वो तो हम पैरवी वगैरह से कैसे भी करके घुस गए कहीं पे जॉब में, किसी प्रकार का जॉब में घूस भी दिए थे हम, फिर घूस कैसे निकालेंगे। हम लोन पास करवाते हैं ना तो उस पर खूब कमीशन लेते हैं जनता से। गुड। घूस वगैरह ठीक से ले रहे हैं ना, हाँ भयानक, वेरी गुड। नहीं, हम थोड़ा गवर्नमेंट टीचर ईमानदारी से पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा टाइम पे चले जाते हैं, तब नहीं मिलेगा दहेज। तब हम गवर्नमेंट टीचर हैं, जितना भी बच्चों के लिए खाना वगैरह आता है ना, सारा हजम कर जाते हैं पैसा। वेरी गुड। बच्चों को खाना नहीं देना है, पैसा आया सारा आप घपला कर दिए ना। हाँ, चावल गेहूं का सारा पैसा आप लूट ही लिए होंगे, बिल्कुल। दाल वगैरह का, हाँ, वेरी गुड। स्कूल में जो आया था बनाने का, उसका ही सारा पैसा ले लिए होंगे। गुड गुड गुड। और कंप्यूटर वगैरह लगवाने का जो पैसा आया होगा, वो भी 1-2 लगवा के फिर अपना पूरा अपने घर में रख लिए होंगे। और 5 कंप्यूटर में 2 कंप्यूटर खुद के घर में लाए होंगे अपने बच्चे के लिए, हाँ लाए हैं। और 1 कंप्यूटर और 1 टीचर को दे दिए हैं। वो बोल रहा था कि थोड़ा मोड़ा बता देंगे, तो दे दिए उसको भी 1 कंप्यूटर, वो भी चुप हो गया। वेरी गुड। अरे कैसा हो कि नहीं, पैसा जितना था ना सारा लगा दिए स्कूल के फंड में, पागल। तो सरकारी नौकरी किस काम का है। आप लूटे नहीं, जनता को परेशान नहीं किए, जनता को मूर्ख नहीं बनाए, पब्लिक को खसोटे नहीं, पब्लिक को बर्बाद नहीं किए, तो किस प्रकार का नौकरी है। सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है, घूस लेना, पब्लिक को लूटना, बर्बाद करना, ये सब एक कर्म है, आपका धर्म। वेदों में यही लिखा है। सरकारी नौकरी पाते ही क्या करो, पब्लिक को बर्बाद कर दो। काम कराने जाए, आप बैठे रहो कुर्सी पर, उसका काम नहीं कर दो, एक ही बार में काम कर देते, कैसा सरकारी नौकरी है। फिर हम बोलते हैं काम नहीं होता, कैसे काम होगा। फिर उसका सरकारी नौकरी नौकरी क्यों चाहिए था, मजा करने के लिए ना। उसको एक वाइफ चाहिए था मजा करने के लिए, तुरंत मिल गया सरकारी नौकरी के बाद। अब काहे काम करेगा। उसको इज्जत चाहिए था समाज में, तुरंत मिल गया, अब काहे। दो ही चीज चाहिए ना। एक आम आदमी क्या करता है, इतना जो मेहनत करता है, उसके उस बदले क्या चाहिए, एक ठीक ठाक शादी हो जाए और समाज में थोड़ी सी इज्जत हो जाए। नहीं, शादी भी बहुत ही ठीक ठाक हो गया और इज्जत भी बहुत ही बढ़िया मिल गया, अब क्या काम करेगा, वो किस चीज के लिए काम करेगा। लेकिन आपके टैक्स का पैसा उसको मिल रहा है महीने महीने, और वो तो मिल ही रहा है, ऊपर से आपको काम करवाने के लिए घूस भी देना पड़ेगा, बिना घूस के काम होगा नहीं ना। पुलिस स्टेशन में बिना घूस के जल्दी एफआईआर रजिस्टर करता है, वहां पे लिंक ना हो तो जल्दी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा, करेगा तो फिर उसका कार्रवाई नहीं करेगा। एफआईआर रजिस्टर कर लेगा तो कार्रवाई नहीं करेगा, कार्रवाई करेगा तो बड़ा धीरे धीरे। उसके लिए फिर आप एसपी डीएसपी के पास दौड़िए, फिर वो जाके बोलेगा उस थाना इंचार्ज को, तो क्या करेगा, वो जाके कार्रवाई शुरू करेगा। नहीं, एसआई को, सब इंस्पेक्टर को, या जो भी थाना इंचार्ज है। ब्लॉक में आप जाइए कि ये करवाना है, अच्छा ठीक है, काम करवाने के बाद वो चीज फ्री है, तब भी उसका 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया दीजिए। डिपेंड करता है कि आपका पहचान कितना है। ब्लॉक में पहचान है तो 50 में काम हो जाएगा, नहीं पहचान है तो 150 रुपया, 200 रुपया लगेगा। लेकिन इज्जत और शादी वगैरह तो आराम से हो जाता है ना। तो सिंपल सा एक बात याद रखना है, क्या, जो भी काम नहीं करता है अपना जॉब, जिसको भी जो गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट पोस्ट मिला है, काम नहीं करता है, उसका शादी नहीं होना चाहिए, उसको समाज में इज्जत नहीं होना चाहिए, उसको समाज में गंदे नजर से देखा जाए, और उसको कोई अपनी बेटी ना दे। अपने आप देखिएगा क्या, सारा गवर्नमेंट ऑफिस सुधर जाएगा 2 दिन के अंदर, अंदर अंदर, खटाखट खटाखट खटाखट। समझे। ये वाली क्या है बात। तो फिलहाल तो इतना ही रखते हैं, कभी इसको और समझेंगे।